बेस पाड़ो तो जी आए ही को नहीं है, पाड़ो जी क्या पाड़ो पड़े, नॉर्मल सी तो बात है। मेरे हिसाब से पढ़ना है उर्डा सम्मेलन, है ना? उर्डा सम्मेलन ही तो पढ़ना है अपने। क्या नाम है पीछे? सुनील, गेट बंद करते। एक काम और करके हमने पढ़ा था, लास्ट बिंदु छोड़ा था, जयपुर नगर की स्थापना पढ़ ली थी, है ना? और शासक चल रहा था स्वाई जयसिंह। कितने मुगल शासकों की सेवा में गया था? 7। सातों का नाम? औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुख सियर, जहांदर शाह, रफीउद दर्जात और एक रफीउद दौला और एक और कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला। बादशाह रंगीला के नाम से जानते थे ना। हमने पढ़ा था जयपुर स्थापना कब की जाती है? कब करते हैं? 18 नवंबर 1727 को। और देवारी समझौता होता है 1707-8। और इसमें हमने ये पढ़ा था, चेक कर लेना, मैंने तो कर लिया था, 8 ही बता रहे, 7 बता है। हाँ 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना होती है। और नींव किसके द्वारा रखी जाती है? पंडित जगन्नाथ। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हम बात करें सिंधु घाटी के अंदर, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी, उस नगर व्यवस्था पर आधारित अगर वर्तमान के अंदर राजस्थान में हम देखें तो एक नगर कौन सा है? जयपुर का। फिर एक हमने छोटी सी बात पढ़ी भी थी, देवारी समझौता भी पढ़ा था हमने। किन किन के बीच में होता है मंजीत? किन किन के बीच में होता है देवारी समझौता? है किन किन के बीच में होता है? किन किन के बीच में होता? हुआ क्या था इस समझौते में? शाबाश। इंद्र कुंवरी की? इंद्र कुंवरी की चंद्र कुंवरी? देवारी समझौते के तहत चंद्र कुंवरी का क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। किसके साथ? स्वाई जयसिंह के साथ। शर्त के रखी, इन दोनों से संतान जो उत्पन्न है जिसका नाम माधव सिंह है प्रथम होगा, है ना? ये आगे का क्या बनेगा? कहां का? आमेर का। लेकिन इस शर्त के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। अगला शासक बना ईश्वरी सिंह। तो ये सबसे बड़ा आमेर के अंदर किसका कारण माना जाता है? तो हम कहेंगे गृह युद्ध का कारण माना जाता है।
ईश्वरी सिंह को शासक बनाना आमेर के अंदर गृह युद्ध, या एक प्रश्न बन सकता है आमेर में राजमहलों के युद्ध का कारण क्या माना जाता, तो हम कहेंगे शर्त के मुताबिक शासक बनना तो माधो सिंह प्रथम था, लेकिन बना किसको दिया गया, ईश्वरी सिंह। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, आगे बात की थी, जहाँ बिंदु छोड़ा था वो था हमारा हुरडा सम्मेलन। 2-3 बातें लिखो फिर हम आगे बात करेंगे। हाँ, यहीं से शुरू करना है। हुरडा सम्मेलन के अंदर लिखो 17 जुलाई 1734 को इसका गठन किया जाता है, या यूं कहें कि हम आयोजन होता है। कब होता है? 1734। चाहे आरपीएससी है और चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, सीधी तारीख देता है, सीधी डायरेक्ट 1734। और हुरडा सम्मेलन, आज तक का 2 प्रश्न इसमें से सीधे सीधे से बने हैं। एक तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो हम कहेंगे 1734 के अंदर। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि इसका आयोजन अगर किया गया था तो उसका कारण क्या था। एक ही लाइन में, एक ही शब्दों में हम याद रखने हैं सीधा सा क्या, मराठा। मराठों का हस्तक्षेप बोल सकते हैं, मराठों के खिलाफ इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। पहला बिंदु तो हमारा ये रहेगा कि 1734 के अंदर, तारीख पूछे तो 17 जुलाई 1734 लिख लो। 17 जुलाई 1734 को इसका आयोजन होता है। कारण क्या था, तो मराठों का हस्तक्षेप या मराठों के विरुद्ध के अंदर इसका क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, इसका आयोजन करवाता कौन है, स्वाई जयसिंह। आयोजन स्वाई जयसिंह ने करवाया था। आयोजन तो कौन करवा रहा है, स्वाई जयसिंह करवा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात याद में और रखनी है, आयोजन तो स्वाई जयसिंह ने करवाया था, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार कौन कर रहा है, प्रारूप इसका किसने तैयार किया था, तो हम कहेंगे इसका प्रारूप है, चाहे वो रूपरेखा है, वो कौन तैयार कर रहा है, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह फर्स्ट था या सेकंड है, द्वितीय या प्रथम, कहां का था संग्राम सिंह, मेवाड़ वाला, मेवाड़ वाला ही था। तो अरे संग्राम सिंह मेवाड़ वाला ही हो, संग्राम सिंह सेकंड था, ने की राणा संग, ये बात ध्यान में रखनी। संग्राम सिंह इसकी योजना जो तैयार करता है वो बंदा कौन करता है, संग्राम सिंह सेकंड। अब एक प्रश्न थोड़ा समझ आधारित अगर बने, हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को जब किया गया था, उस समय मेवाड़ का शासक था जगत सिंह। और दूसरा एक प्रश्न और बनेगा कि 17 जुलाई 1734 को जब इसका आयोजन किया गया था तो मेवाड़ के किस शासक के द्वारा इसकी योजना का निर्धारण किया गया, हम कहेंगे संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, एक तरफ लिख लो, हुरडा सम्मेलन के आयोजन के समय मेवाड़ का शासक जगत सिंह था। हुरडा सम्मेलन के आयोजन के समय, हुरडा सम्मेलन के आयोजन के समय मेवाड़ का शासक कौन है, मेवाड़ी शासक अगर पूछे तो हम कहेंगे जगत सिंह। लेकिन योजना किसने बनाई, संग्राम सिंह। सुनील बता देगा एक प्रश्न, मुझे पता है, पक्का पता बता देगा। एक मंदिर लिख दो इधर, जगत शिरोमणि मंदिर, नाम सुना है, जयपुर में ना, किसने बनवाया था ये बता। चलो इतना बता दे कि बनाने वाली महिला थी या पुरुष था, महिला ने कहा था, बनवाया स्वाई
चंद्रकुनी ने। फिर कै फॉर कनकावती कुणी, नहीं, फिर कनकावती कुणी अण कौन बनवायो के चंद्रकुनी बनवायो, चंद्रकुनी कनकावती बनवायो, कण बनवायो कनकावती नहीं, कनकावती, कनकावती नहीं। जगत श्रेणी मंदिर का निर्माण कौन करवाती है, किसकी याद में करवाया था, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और पुत्र किसका है, मान सिंह का, जय सिंह का नहीं, रोड़ो पड़ जाएगा। ठीक है, मान सिंह का पुत्र जगत सिंह, जिसकी याद में कनकावती ने कौन सा मंदिर बनवाया, जगत सिंह नहीं करना। ठीक है ना, पहला ऑप्शन जगत सिंह देगा, मंजीत पहला ऑप्शन। बनवाया किसने था, किंग याद में, बेटे का नाम क्या है, जगत, ठीक है, और बेटो किंग है मान सिंह का, माधव सिंह नहीं, मान सिंह का, माधव सिंह का नहीं। ठीक है, उसके बाद हुरडा सम्मेलन का बताते हैं कि जब आयोजन किया गया तब अध्यक्षता कौन करता है, मृत्यु किसकी होती है, और इसके बाद दूसरा नाम लिखना है जगत सिंह। कहानी समझ में आ गई? संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में शासक कौन बना था, जगत सिंह। अब एक दोबारा देख लो, 17 जुलाई 1734 का इसका आयोजन किया गया, किसके खिलाफ, कारण क्या था, एक ही शब्द में याद रखना है, मराठा। ठीक है, जिसका आयोजन कौन करवाता है, स्वाई। रूपरेखा किसने तैयार की थी, संग्राम सिंह द्वितीय ने। जब इसकी रूपरेखा तैयार की गई तब कहा कि इस काम को करने का निर्णय अगर ले रहा है तो वो बंदा कौन ले रहा है, संग्राम सिंह सेकंड ले रहा है। तो यूं करो, इसका अध्यक्ष किसको बना दो, संग्राम सिंह को बना दो। लेकिन बताते हैं कि जब समय आया अध्यक्षता का, आयोजन से पहले ही इस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद में अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, जगत सिंह सेकंड ने। ये थोड़ा और याद में रखना, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है, जगत सिंह सेकंड। लेकिन आयोजन किसके समय हुआ, स्वाई जय सिंह के समय। रूपरेखा किसने तैयार की। अब जब मध्यकालीन हम पढ़ते हैं, मिडवल के अंदर हम पढ़ते हैं कि मराठों का आक्रमण हम पढ़ते हैं ना भारत के अंदर, और इनको हराने का अगर काम अगर किसी ने किया था ना राजस्थान के अंदर, सॉरी पूरे प्रदेश भर के अंदर हम बात करें तो वो एक अलग बात थी, किसकी, राजस्थान की। और यहां से मुझे एक चीज अगर हम बात करें कि एक मैसेज जाता है पूरे देश में, अगर हम बात कर लेना, ये एक घटना जो है हमें ये कहकर जाती है कि अगर व्यक्ति इसके साथ चले ना, कितनी तगड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी तगड़ी, व्यक्ति उससे जीत जाता है। और मराठों पर कब्जा करने के लिए या उनके हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन होता है। इसमें बहुत से लोग भाग लेने आते हैं, अलग अलग रियासतों के अलग अलग शासक जो है वो भाग लेने आए थे, और सारे एकत्रित होकर एक साथ मराठों के ऊपर अपना जो हस्तक्षेप है वो कायम करते हैं और उनको जो है बाहर निकालने का काम किया जाता है। यहाँ से विशेषता रही है राजस्थान की कि कोई भी युद्ध है, कोई भी घटना घट रही है तो उसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, एकजुट होंगे। चाहे आप युद्ध देख लो, खानवा का युद्ध, सारे के सारे एक दूसरे की सहायता करने जा रहे हैं। और गजब की एक बात और है, मुझे लगता है कि अगर
एक कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। भाई बार वाला अगर आक्रमण कर रहे हैं ना तो उसके अंदर भी सहयोग किसका है? अपना है। ना मानो तो शेरशाह सूरी का देखो पहले गिरी सुमेल का युद्ध, उस बंदे का सहयोग किसने किया? कल्याणमल ने। अगर वो बंदा जाता है उसके पास शरण लेता है, कहने के बाद ही उसके द्वारा क्या किया गया था? आक्रमण किया गया। गुजरात का बहादुर शाह क्यों आक्रमण करता है? कुतुबुद्दीन महमद शाह क्यों आक्रमण करता है? क्योंकि उसके साथ कौन मिल जाता है? नागौर का शमश खां जाकर। प्रत्येक चीज, दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी देख लो, चित्तौड़ का पहला शाखा होता है ना, क्या कारण था? कौन जाकर मिलता है? राघव चेतन, वो भी अपना राजस्थान का ही था। और महाराजा गंगा सिंह के टाइम के अंदर हम देखें प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, अंग्रेजों को 5 देश ऐसे थे, जैसे जर्मनी है, एक ऑस्ट्रिया था और एक हुबली था, एक और था, 4-5 थे। बताते हैं कि जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट, उसमें 5 देश अलग थे, एक तरफ थे 5 और बाकी पूरे का पूरा जो जनता है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरफ था। और उसके अंदर भी बताया जाता है तो मतलब टाइम ही जमाओ ठीक है। तो उसमें भी क्या था कि महाराजा गंगा सिंह, अब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें बात आई कि महाराजा गंगा सिंह भी भाग लेने गया था ना। तो अगर अंग्रेज भी जीते थे किसी युद्ध के अंदर, उसके अंदर भी सहयोग किसका रह रहा था? राजस्थानी। 1857 का रिवॉल्यूशन उठाकर देख लो, राजस्थान का एकीकरण उठाकर देख लो, इतिहास की कोई भी जो घटना आपको अच्छी लगे ना वो उठा लो, कहीं ना कहीं आपको राजस्थान का महत्व देखने को जरूर मिलेगा। और इसी हुरडा सम्मेलन को सफल करने के लिए बहुत से शासक जो हैं वो भाग लेने के लिए आते हैं। प्रश्न बन जाए कि बीकानेर से भाग लेने के लिए कौन आया था? 2-3 नाम लिख लो, फूट रहे लिखो। बीकानेर से भाग लेने आता है कौन? जोरावर सिंह। लिखो, बीकानेर से भाग लेने जोरावर सिंह आया। बीकानेर से भाग कौन लेता है? बीकानेर से कौन आ रहा है? तो हम कहेंगे जोरावर सिंह। और जोधपुर से कौन आ रहा है? अवैध सिंह। मनजीत, एक प्यारा सा प्रश्न बता, शायद पढ़ो है तेरे, बहुत बार पढ़ो है। मेरे हिसाबू शायद तय कक्षा 6 में स्टार्ट कर दियो। जे कोई ढंगू मेरे जिससे कोई मास्टर हो देना बन तन 5वीं में बात बता दियो सी थोड़ी थोड़ी। तेरी ये घटना सुन रही है कि खिचड़ी ली बलिदान? कौन सुन रही? फिर मतलब तुम 6वीं में पढ़ी हुई बनी, फिर तुम कक्षा 6 में कौन पढ़ी? अगर आई थी कि तेरी घटना ना याद है तो अमृता देवी नाम सुन रही है? शायद सुंदर नाम ही कौन था? थोड़ा बता दी खनी जगह तेरी याद बता दे, कोई दिक्कत नहीं। इन आप राजस्थान को चिपको आंदोलन केस का, चिपको आंदोलन केस का, चिपको आंदोलन अलग हो, राजस्थान में चिपको आंदोलन खिचड़ी बलिदान हो कि तो बता दे। ये सोचने वाली बात है। देखो यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 12 कितना साल पढ़ गया? मर्या तो लोग ही 6 साल आप पढ़िया नहीं। और
5वीं के अंदर चैप्टर चालू हो जाए, खिचड़ी बिलदान 5वीं के अंदर चैप्टर चालू हो जाए अपन कक्षा 5 लेके और 12 तक कितना साल हो गया, 7 साल हो गया। 7 साल के अंदर 7 साल में ये को नहीं कक्षा 5-6 में पढ़ी भी बात कौन पढ़ी, 7 साल के अंदर घटना पढ़ी है, प्रत्येक क्लास में घटना आती है। किंग टाइम की घटना ही है। अब बात बता सी जेता किसके टाइम की घटना थी, हैं किसके टाइम की घटना थी? अगर वो प्रश्न भी नहीं आया नहीं जेता, बुरा मत मानना, मानो तो आपकी सलाह है, ठीक है? हैं अबे सिंह के टाइम की घटना, कितनी महिलाओं ने बलिदान दिया था? शाबाश। वंदना बताएगी कितनी महिलाएं थी वंदना? 94, 95, 96, 93, 92, 85, 81, कितनी थी टोटल? कितनी थी? कितनी थी? कितनी हैं? 79 टोटल कितने थे? 363। ठीक है, अभी इसी के टाइम की घटना है, आपके चैप्टर में नहीं है तो हम थोड़ी इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, जोधपुर से भाग लेने कौन आता है? अभ्यसी। और बीकानेर से भाग लेने कौन आया? बूंदी जो है वो वहां से एक व्यक्ति हिस्सा लेने के लिए आ सकता है, वो था बंदा कौन? बूंदी खाने के लिए भी बीच में दलाल डालना पड़ता है। बीकानेर बूंदी से कौन आता है? दलेल सिंह भाग लेने आता है। कोटा से पूरी 1 दर्जन आई थी, कोटा से पूरी दुर्जन साल कोटा से कौन आता है? हाँ, नागौर से आया था कौन? बख्त सिंह। नागौर से बख्त सिंह। करौली गोपाल पाल। ठीक है, याद कर लो थोड़ी थोड़ी। बीकानेर से हुरडा सम्मेलन में लोग जोर से भाग लेने के लिए आ रहे हैं। जोर से कौन भाग लेने आया था? जोरावर सिंह। कहां से आए थे? बीकानेर वाले पूरे यानी कि सज धज के और सेना सुना लेके पूरे जोश के साथ आते, पूरे जोर के साथ आए थे। जोधपुर से एक नाम आपको याद में रखना है, बूंदी खाने के लिए हमें क्या चाहिए? हुरडा सम्मेलन में बूंदी खानी है तो उसके लिए हमें चाहिए दलाल, दलेल सिंह। कोटा से लोग पूरी दर्जन आई थी, कोटा से दुर्जन साल। नागौर से बख्त, वो वही है कि बख्त, वही बख्त है कि किसो? वंदना कौन सा है? अजीत सिंह बेटो। करौली से ब्रज प्रदेश कौन सा है? ब्रज प्रदेश, अलवर, भरतपुर, करौली वाला है ना। इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा ना इनका महत्व बहुत रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और इन्हीं को ही क्या कहते हैं? आंख बंद करके चलो छोड़ो, सीधा सा रजिस्टर में नहीं देखना है, दोबारा इसको याद करो। एक प्रश्न पड़ेगा इसमें से। बीकानेर से कौन आया था? बीकानेर से अबे सिंह कहां से आया था? दलेल सिंह कहां से था? मंजीत बताएगा। कोटा से कौन आया था? हैं? मैं तो दर्जन बताऊं, नाम तो पूरा बता दे। कोटा से कौन आता है? दुर्जन साल आता है। बीकानेर से जोरावर सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह, और नागौर से बख्त सिंह, करौली से गोपाल पाल।
अध्यक्षता किसने की थी हुरडा सम्मेलन की? संग्राम सिंह सेकंड जो है उनको बनाया जाता है, लेकिन उनकी आयोजन से पूर्व ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में अध्यक्षता जो करते हैं पूर्ण रूप से वो कौन करता है? जगत सिंह सेकंड करते हैं। ठीक है। और आयोजन किसने करवाया था? सवाई जय सिंह इसका आयोजन करवाता है। इतनी बात याद में रखनी है, याद हो जाएगा है। अब एक बात और बता दो फाइनल, फिर एक पंक्ति और लिखाऊंगा। सवाई जय सिंह आपका कंप्लीट है, फिर अपन महाराजा गंगा सिंह की ओर कूदते हैं। आप मुझे ये बता दो कि जब हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1734, ठीक उससे पहले एक युद्ध होता है, जजऊ का युद्ध कब हुआ था? हैं 1707 ना, ठीक एक वर्ष पूर्व होता है ये, मतलब 1733 के अंदर मंदसौर, मंडोर नहीं, मंदसौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? मंदसौर का है, मंदोर, मंदसौर का युद्ध। देखो मंदसौर का युद्ध 1733 के अंदर सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में होता है। सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में होता है, जिसमें मराठों की क्या हुई? जीत हुई थी। और राजस्थान के ऊपर हस्तक्षेप तब बढ़ा था, तब बताते हैं कि 1734 के अंदर आयोजन किया गया था किसका? हुरडा सम्मेलन का। किसका आयोजन किया गया? हुरडा सम्मेलन का। अब कौन बताएगा कि हुरडा कहाँ है? वंदना इधर, जेता कहाँ है? राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? हैं? मैनचेस्टर कौन सा है? शाबाश। सुनील बताएगा नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? नहीं पता। मनजीत बताएगा मैनचेस्टर क्या होता है? हैं? क्या होता है मनजीत मैनचेस्टर? क्या होता है मैनचेस्टर? इधर, अरे जहां वस्त्र बनते हैं ना, सूती वस्त्र वगैरह, सबसे ज्यादा जहां कपड़े बनते हैं उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा। भारत का मुंबई। सबसे ज्यादा कपड़े कहां बनते हैं? मुंबई में। राजस्थान का भीलवाड़ा। और नवीन भीलवाड़ा नहीं है, ब्यावर। नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? ठीक है। एक प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो और लगा के लिख लो। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं कितनी थी? 5। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 उज्जैन, नंबर 3 जयपुर, नंबर 4 बनारस, नंबर 5 मथुरा। नंबर 5 मथुरा। अब ये क्या नाम है आपका? कृष्ण, जयनाथ, गोविंद, हरे मुरारी। जल्दी से खड़ा हो, एक प्रश्न का उत्तर दे। शाबाश। इन 5 वेधशालाओं के अंदर अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए वाराणसी इसमें शामिल था या नहीं था, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ उत्तर एक आप दो। हैं? इधर सर हैं? छठा कहाँ होगा? ठीक है, नहीं पता। सुनील है? था? वंदना इधर था या नहीं? है? बीच में जेता नहीं था? इधर था? इधर सर था? अरे डफोड़ो, इनको ही दूसरो नाम है।
बनारस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5। कौन कौन सी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा। ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए एक देगा वृंदावन और एक देगा आगरा। बस सीधा सा रट्टा मार लो। कौन कौन सी थी 5? उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। राजस्थान में कौन सी थी? राजस्थान में कौन सी थी? टोटल कितनी थी? 5। ठीक है, एक प्रश्न बनेगा, ध्यान में रख लेना। और बाकी जहां तक संभावना है, 2 प्रश्न मैंने बताए थे ना, 2 बताए थे ना। और कल वाले पेपर में, कल एपी का एग्जाम था, है ना? ठीक, कुल मिला के 800 भी अपन यूं बोल सकते हैं। जो आपको करवाया वो मैटर है ना, थाने जी की बात बताइए, उसमें से ये स्कोर रहा है 80%। ठीक है, जितना आपको करवाया उसमें से 80, प्रॉपर तो करवाए नहीं, उसमें से 80%। ठीक है, आगे पेपर में मान के चलो, मेरी आत्मा ये कहती है, आपकी कहे ना कहे, लेकिन आपके एएस में पक्का आएगा प्रश्न, पक्के प्रश्न बनेंगे। दोष मेरा नहीं है, मेरा दोष इसमें नहीं है। मुझे पता है कि मुझे काम करना है, मैंने टाइप करके उस टाइम में ही भेज दी है, खींच के। अब आपने कंटिन्यूटी, आप पेपर ही लेना है, टेंशन ना ले। ठीक है, ये कंप्लीट होते प्रश्न नहीं लेने। ये 5 याद में रखने हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हेडिंग बनाओ, बीकानेर के महाराजा कौन? गंगा सिंह। बंदे को कितनी लाइन में खत्म करूं बताओ? हैं? कम से कम सिर्फ टू सिर्फ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इसकी बातें, कम शब्दों के अंदर। जयपुरी नहीं तो सबसे प्राचीन दिल्ली थी। चलो, महाराजा गंगा सिंह देखो, डूंगरी सिंह का नाम सुना है? नहीं सुना? बीकानेर के भुजिया तो सुने हैं, रसगुल्ले खाए हैं, खाए हैं बे तो खाए हुए ना। अब सोचो, उसकी भी प्रसिद्धि एक व्यक्ति के काल में हुई थी। और सीधे का सीधा पेपर में प्रश्न बनता है, बीकानेर का भुजिया किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ था? और 18 वाली रीटी मेरे सामने, 18 वाली के 22 वाली, उसमें पार्ले जी बिस्किट आया था। पार्ले जी बिस्किट जो है ना, पैकेट आता है, पैकेट के ऊपर नीमराणा छोरी नहीं, नीमराणा अलवर, वहां पार्ले जी की फैक्ट्री है। सीधा सा पूछा गया था, राजस्थान का प्रसिद्ध बिस्किट पार्ले जी की फैक्ट्री कहाँ है? नीमराणा, 2-3 ऑप्शन रहते। अब वो सोचो, खान पर तो जोर ज्यादा है, लेकिन कभी उसको पढ़ा नहीं हमने, कभी हमने पढ़ा नहीं। मेरे हिसाब से शायद कोई इंदिरा रसोई गया होगा, इंदिरा रसोई, उस पर हम जाते हैं, बिल्कुल खा खुआ के वापस आ जाते हैं। लेकिन कभी इधर उधर वाले बोर्ड पड़े हैं जो वो हम नहीं पढ़ते। ठीक है,
एक दिन कोई साथ में था, वो यानी कि वहीं जाता था प्रतिदिन खाना खाने के लिए। वो बोला कि गुरुजी आज चलते हैं, मैं खाना खा लूँ फिर एक साथ चलेंगे। सुबह ही उसका एग्ज़ाम था कोई। बैठे बैठे मैंने कहा भाई तेरे एग्ज़ाम का गुरुजी? कल मेरा पेपर है। तो मुझे एक काम करना, ये बोर्ड पढ़ ले, मुझे एक प्रश्न आएगा तेरा, सीधा सा आएगा। और उसमें दूसरे दिन एक प्रश्न बना कि इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत मध्याह्न का भोजन का व्यय कितना है? 8 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 17 रुपये। 8 रुपया, 8 आ रहे से भी में भी अलग अलग है। 5 रुपये में नाश्तो है, 8 रुपये में भोजन है, डिनर अलग है, लंच अलग है। प्रत्येक में प्रश्न बन जाता है। अगर करंट तैयार करना हो ना, तहसील में जाके बैठ जाओ। करंट तैयार करना हो ना, तहसील में जाके बैठ जाओ। तहसील के बाद जैसे बोर्ड लगा हुआ होता है एक ऊपर वाला होल्डिंग LED वाली, उसके अंदर जितनी भी योजनाएं हैं, मंगला पशु बीमा योजना, अंत्योदय योजना, PMJJY, ठीक है, सारी की सारी उसके अंदर आती है क्रम वाइज। नोट्स बनाओ फिर रट्टा मारो, ठीक है। डूंगर सिंह के छोटे भाई थे महाराजा गंगा सिंह, और डूंगर सिंह के टाइम के अंदर बताते हैं बीकानेर का भुजिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, बहुत फेमस। वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर प्रसिद्धि मिली थी ना, तो वो डूंगर सिंह के टाइम के अंदर बीकानेर का भुजिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। आज भी प्रसिद्ध है बीका जी के नाम से। और बीकानेर के एक क्या फेमस है? सुरतगढ़ का क्या फेमस है ये पता था है? हकीकत है ये। सुरतगढ़ की प्रसिद्धि एक है मोखम जी के समोसे। हकी वास्तविकता है ये, है कि नहीं? वो मोखम जी को नहीं, तो वो मौसम जी है मेरे सामने। मोखम जी के इधर वाला है ना, पर चलो जहां भी है उसके फेमस है समोसे हैं। ले आगे खुआ दो डबजो हैं, डबजो एक डबजो, थोड़ा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में खिलाएंगे आप, ठीक है। और बताते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर विधानसभा के संबंध में कोई पहली बार बात की थी ना, वो भी महाराजा गंगा सिंह ने की थी। बंदा ऐसा था, तीनों गोलमेज 30, 31, 32 के अंदर भाग लेने जाता है, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने गया था। उस समय बताते हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूं कॉन्फिडेंस के साथ उस हॉल के अंदर बैठे और पत्थर बांटे गए, पत्थर बांटे गए। तो पत्थर के अंदर महाराजा गंगा सिंह पढ़ने लगे, तो सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह को बूंदी बूंदी गालियां निकाली गई सीधी। महाराजा गंगा सिंह पैसे खा गया, खुद था जो, यानी कि कोई साथी था उसने लिख दिए पत्थर। और बताते हैं कि वहां से महाराजा गंगा सिंह सम्मेलन को छोड़ के वापिस आ गए और आदेश दे दिया कि जिन्होंने ये पत्थर निकाले हैं उनको पकड़ो। जब हम बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं ना, तो बहुत सी बातें आती है। तब एक अपने घटना आती है रायसिया नगर की भी, बिरबल जुलूस निकाला गया था। और बताते हैं कि बिरबल राम एक व्यक्ति था जिसके लाठी पड़ी, लाठी पड़ने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। एक सोच के देखो, स्थितियां आज भी वही है, स्थितियां आज भी वही है। आंदोलन पहले का किसी के मन में ऐसा ना, गुरुजी पहले आंदोलन किया हूं, तो जो की घटना अब घटित होने रही है नहीं। हम देखते हैं कि धरना दे के बैठ जाते हैं लोग, बस ये था, पहले यही होता था। वास्तविकता ये नहीं, पहले ऐसे ही होता था। अब आप सोचा नहीं कि ये ठीक है, कि पहले ऐसे ही होता था। इसी को तो बोलते हैं पॉलिटिक्स। अगर एक घर में 2 भाई है ना, एक अलग पार्टी का एक अलग पार्टी का, तो उनकी कभी जिंदगी में बनेगी नहीं, क्योंकि वो चाहता है ये बंदा मेरी पार्टी में, इधर वाला चाहता है वो बंदा मेरी पार्टी में आए। और पॉलिटिक्स हमेशा विभाजन कर छोड़ देती है, हकीकत में ये। और पहले भी ऐसे ही होता था, आंदोलन करता, चलो भेड़ा हो, युवा नेता होते थे। अब तो अगर किसी के ठीक है सुपरवाइजर में नाको ना लगे, तो कल एक ऐलान कर दिया कि पंच जो होगा वो 10वीं पास होगा, सरपंच जो होगा वो 12वीं पास होगा।
ठीक है। आने वाली अब अपना 1997 वाला बुढ़िया है 10वीं 12वीं मेरे हिसाब से मुश्किल लादा है। ठीक है, तो नंबर किसका आएगा? युवा। कोशिश करना, किन्हीं न किन्हीं तो नाम कमावा नहीं है। बे गया गुरु जी ओपन बोर्ड डाला, अब कौन सिस्टम चल है? क्योंकि मुझे पता है ना कि हम ECC पहले करवा देते थे, जो अभी आंगनवाड़ी वाला चला है ना, ECC करवाते थे। उसके अंदर ठीक है कि मैंने बहुत से लोगों को करवाई है, और अब किसी को देखा नहीं जाता कि बंदा ओरिजिनल है या इसकी मान्यता कैसी है कैसी नहीं। करवा दी, 2-3 मार्कशीट ऐसी बन के आई, कहानी गोल। पीछे पीटी भर्ती हुए थे, सारे बीपीडी करके बैठे थे, फर्जी बीपीडी करके बैठे। सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब की सने यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म हो रही। हो सके केठा है चाला, तो अब धीरे धीरे टेंशन मतलब 21 वाली भर्ती अगर अब रद्द हो सकती है SI वाली। कल एक चीज टाइम होता है, समय होता है। कल या परसों एक न्यूज़ आई थी, मेरे हिसाब से यूरोप की थी या आपके दुबई की थी, फेमस वहाँ की वो हीरोइन है ट्रेन में। वो लोग उस महिला के साथ में सेलिब्रिटी फोटो खिंचवाने के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका की है क्या वो? और उसके पास में कोई एक व्यक्ति बैठा है और वो उसको निहार रही है, वो बंदा उसकी तरफ ही नहीं देख रहा है एकदम, और उसको फोटो उसकी यानी कि चढ़ा दी किसी ने। लोग देखने, अब अपने को पता होता है कि ठीक है ये प्रसिद्ध है और ये पास में बैठा, इसको देख ही नहीं रहा, तो उसने वो फोटो किसी ने चढ़ा दी। वो फुल वायरल हुई। तो लोग गए इंटरव्यू लेने के लिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप देख क्यों नहीं रहे? बोले कि जिस देश के अंदर रहना ही है, अगर फर्जी हो, रहने की परमिशन ही नहीं है, अवैध रूप से अगर हम घूम रहे हैं, तो वहां फिर खुशी किस चीज की? और बताते हैं उस सरकार ने उसको एक तो पोस्ट गार्ड की मेरे हिसाब से नौकरी दी है, और आजीवन रहने का परमिट दिया है, आजीवन रहने का परमिट दिया है, और निःशुल्क आने जाने का किराया किया है उसका। सोचो, जो आदमी रही अगर गैर तरीके से रहा था, और आज वही सरकार उसको नौकरी दे रही है, और वो भी डॉलर है कि अब 80,000 के इस हिसाब से उसकी सैलरी भी निर्धारित की है। अब अठेगी कितनी होगी? अब सोच ले दिखाने किस्मत। पंजाबी में वो गीत भी है ना, किस्मत चंद्री बंद पे है विच दरवाजे ने, बात है। आप पढ़ी तो ताड़ो लाग रही है। ठीक है, लिखो आगे 2-3 बातें लिखो डूंगर सिंह की। मात्र 20 मिनट है, बातें लिख दो, फिर अपन डूंगर सिंह को क्लोज करते हैं। लिखो 1887 से लेकर 1943 तक का इनका क्या रहा था? 1887 से 1943 तक का टाइम पीरियड माना महाराजा गंगा सिंह का। डूंगर सिंह नहीं लिखना, महाराजा गंगा सिंह। 1887 से लेकर 1900 हम बात करें 43 तक का इनका जो है वो क्या माना जाता है? टाइम पीरियड माना जाता है। लिख लिया? डूंगर सिंह के छोटे भाई थे, उपनाम लिखो। राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। बीकानेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, बीकानेर का आधुनिक निर्माता कहते हैं। बीकानेर का आधुनिक निर्माता।
आधुनिक निर्माता। केसर ए हिंद के नाम से भी जाना जाता। ये इनकी हम बात करें टाइटल था ना, इनका उपाधि थी केसर ए हिंद। और ये उपाधि दी कब जाती है अंग्रेजों के द्वारा? 1899 के अंदर। देखो 1899 में केसर ए हिंद की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, कब होता है? 1914 से। दूसरा सेकंड कब हुआ था? शाबाश, 56। शाबाश, दीपक सर बताएंगे। दूसरा युद्ध है ना, बड़ा आगे निकल गए थे। 40-42 के अंदर। हाँ, अब बताते हैं कि जब ये युद्ध हुए थे ना, 5 देश, मैंने पीछे बताया था कि 5 देश तो एक तरफ थे और बाकी पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो एक तरफ था। अब उसके अंदर अपना भारत भी शामिल था। गंगा सिंह नहीं, भारत भी शामिल था। और अगर हम बात करें ना, उस समय सबसे ज्यादा हस्तक्षेप जो था वो तुर्कियों का ज्यादा था। तुर्की मतलब वर्तमान का तुर्की नहीं है ये। तुर्की मतलब वर्तमान का तुर्की नहीं है। तुर्की वर्तमान में सिर्फ इतना सा तुर्की है ये वर्तमान के अंदर। लेकिन उस समय ईरान है, इराक है, इजराइल है, नामीबिया है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, युबई है, ये सारे के सारे इस क्षेत्र के अंदर शामिल थे। लेकिन अब वर्तमान के अंदर जो तुर्की है, पहले वो तुर्की नहीं था। और बताते हैं कि इधर तो तुर्क हैं और एक तरफ सबसे ज्यादा और कौन थे? अंग्रेज थे। बताते हैं कि 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था महात्मा गांधी और एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बस थोड़ी सी बात समझनी है, लिखना इसमें कुछ नहीं है। ये लोगों को ना उस समय के हम कहें तो युवा नेता, लोगों को जगाने का काम करते थे कि हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है। जब इनको ये बात पता चलती है कि अंग्रेजों से ज्यादा परेशान कौन है, परेशान करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? तुर्की है। बोले कि अपन किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। हम किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का साथ देने की बात आई तो आसपास की जितनी भी रियासतें थी सबको बुलाया गया। लेकिन बताते हैं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को नहीं बुलाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को नहीं बुलाया गया। महाराजा गंगा सिंह को नहीं बुलाया गया। महाराजा गंगा सिंह को थोड़ा यूं लगा यार, अब सब शासक जा रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया। लेकिन ये बंदा बताते हैं इसने खुद मैसेज डाल दिया कि मैं आ रहा हूं, आपको जो हेल्प चाहिए वो बताइएगा मुझे। और बताते हैं कि महाराजा गंगा सिंह खुद चले गए और लेकर क्या गए अपने साथ? ऊंट। गंगा रिसाला ले गए, ऊंट। अंग्रेजों ने जाते बोल दिया कि ठीक है, आप सैनिक लेके आए हो, आप यहां रुको, सैनिकों की नियुक्तियां जो है वो हम अपने हिसाब से कर देंगे। तब महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि सैनिकों की नियुक्तियां क्यों करनी, मैं यहां थोड़ी ना रुकूंगा, मुझे भी तो कहीं ना कहीं भेजा जाए। बोले कि हमारे यहाँ एक नियम है, अंग्रेजों का एक नियम होता था कि जो कैप्टन होता है ना वो कभी भी युद्ध भूमि में नहीं जाता। युद्ध भूमि में अगर कोई लड़ने जाता है तो सैनिक जाएगा, कैप्टन नहीं जाएगा। कैप्टन को गोली लगी तो महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि फिर क्या बात है, गोली तो है, खा लेंगे, भेजो तो सही। सैनिक मर जाए और कैप्टन बैठा रहे ऐसे थोड़ी ना होता है। लेके कौन आया इनको? मैं लेके आया हूं और मेरा भी फर्ज बनता है। और बताते हैं तब गंगा रिसाला के अंदर इसी को
एक नाम दे दिया गया वर्तमान के अंदर। इसको जो हम बोले तो एक नाम प्रसिद्ध, अगर आपने सुना होगा कभी, 13 ग्रेनेडियर बोले तो हम, ये नाम दे दिया रेजिमेंट्री। हाँ, गंगा रिसाला जो था अंग्रेजों के द्वारा, इसको क्या नाम दे दिया गया? 13 ग्रेनेडियर। अब इसके अंदर भी बताते हैं कि जब आक्रमण होता है पश्चिमी राजस्थान वाले इलाके से, सीमावर्ती क्षेत्रों से जब आक्रमण किया जाता है ना राजस्थान के अंदर, तो बताते हैं कि, और एक ये भी था कि जब गंगा रिसाला ऊंट लेके गए तो बताते हैं कि सैनिकों को वहां रख लिया और ऊंटों को वापस भेज दिया गया था कुछ समय के लिए, ऊंट ले जाओ, ऊंट ले जाओ। और बताते हैं कि जब आक्रमण किया ना तब पता चला कि वहां चलना इम्पॉसिबल है, आदमी भाग ही नहीं सकता। वर्तमान के दौरे अलग हैं लेकिन उस समय के दौरे अलग थे। बोले कि बंदा भाग ही नहीं सकता इस क्षेत्र के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? वापिस बताते हैं किनको बुलाया? ऊंटों। और उस समय फिर ऊंटों के लिए स्पेशल एक जो फोर्स थी, स्पेशल एक नाम ही दे दिया, बीएसएफ। इसका काम होगा सिर्फ सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सिर्फ सीमा पर रहेगी। और बीएसएफ का उसके बाद में जो है गठन कर दिया गया। और महाराजा गंगा सिंह ये भी व्यक्ति थे कि जब गंगा रिसाला लेकर गए युद्ध भूमि में, बंदा खूब लड़ता है। और तुर्कियों को बताते हैं कि इस बंदे ने इतना भयंकर तरीके से धोया। अंत के अंदर बताया जाता है कि जीत जो होती है ना वो अंग्रेजों की होती है। और फिर हम पढ़ते भी हैं, धीरे धीरे करते करते प्रभाव बढ़ने लगा था। और कुछ समय के बाद में इको अर्थव्यवस्था अगर हम पढ़े तो उसमें पढ़ते हैं कि पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर धीरे धीरे करते आधिपत्य अंग्रेजों का हो जाता है। और फिर वापिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है ना, उसका मानना ये था कि जो आई तो भारत के अंदर 1818 के अंदर बताते हैं सूती वस्त्र अगर बनाने की कला जो थी ना वो सिर्फ भारत के पास थी और किसी के पास भयंकर, यानी कला जरूर थी लेकिन जिस तरीके का भारत के अंदर सूती वस्त्र का निर्माण होता था वैसा निर्माण कहीं और नहीं होता था। और बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करते सूती वस्त्र पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया और अपने जो वस्त्र हैं वो बनाने चालू कर दिए। तब एक व्यक्ति आया तो उसका नाम भूल गया, उसने एक बात कही थी, शायद लिनलिथ को था, वो बोल रहा था कि भारतीय बुनकर जो है ना, भारतीय बुनकरों की यूं मान लो कि वर्तमान के अंदर स्थिति ऐसी है, कब की बात है कि 1818 की, कि भारतीय बुनकर जैसे मरने के बाद में पशु या पक्षी की हड्डियां बिखर जाती है ना, इधर उधर पड़ी रहती है, उसको कोई नहीं संभालता, उसके समान है। हड्डियों की तरह भारतीय बुनकर जो हैं बिखरे पड़े हैं। प्रभाव बहुत भयंकर था। और फिर धीरे धीरे करते इन्होंने भी सहयोग दिया। दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने भी बहुत सारा सहयोग दिया था। उस समय के उन्होंने अगर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो थी ना उसका आंकलन अगर किसी ने लगाया था सबसे पहले तो वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 20 RS है, 20 रुपये। कैनेडी भी आता है, वो भी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाते हैं। और फिर धीरे धीरे करते वापिस आधिपत्य किसका होता है? वो बंदा महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद में इस बंदे ने गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर को चेंज करके गंगानगर बनाया था। और महाराजा गंगा सिंह के समर्पण के अंदर अगर हम बात करें तो आज भी मेरा मानना है कि गंगानगर के लोग आज भी महाराजा गंगा सिंह को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन हम गंगानगर गए थे तो कोई किसान था, वो महाराजा गंगा सिंह की मूर्ति के सामने चप्पलें उतार कर धोख दे रहा था। हाँ ठीक है, हकीकत में वास्तविकता के अंदर है। हाँ, और उस बंदे ने एक बात कही थी, वो बंदा बोलता है कि हकीकत में वास्तविकता के अंदर है। हाँ, अर्जुन मेघवाल भी आप बात कही ना, मैं
अब तो ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है तो ठीक है। हकीकत वास्तविकता के अंदर उस बंदे ने पता है क्या कहा, वो बंदा बोलता है कि अगर महाराजा गंगा सिंह नहीं होते ना, महाराजा गंगा सिंह अगर नहीं होते तो आज मेरे हिसाब से ये गंगानगर ये नहीं होता। हाँ, हकीकत में यही है, क्योंकि निर्माण देखें नंबर 1 पर सबसे महत्वपूर्ण निर्माण तो गंगा नहर का ही मानो। नहर आई है, आने के बाद में अपने क्षेत्र जो है ना, अपना जो गंगानगर है वर्तमान के अंदर, ये गंगानगर पहले भयंकर दौरे थे, इसमें भयंकर यहाँ लुढ़कता पाकर और पानी पुनी नहीं लगता था इतने ज्यादा, लेकिन नहर आने के बाद में बहुत ज्यादा सुधार आया है। और मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय है खत्म है, दौरे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग वहाँ धीरे 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 तकनीकी आधारित पद्धतियाँ, फुहारा सिस्टम है, डिगियाँ है, सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ मरुस्थल नाम की आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बहुत हम सोचो, ये भी एक निर्माण था अपने लिए, ठीक है। 2-3 बातें लिखो। लिखो 1901 में कौन सा विद्रोह हुआ था? चीन का बक्सर विद्रोह। लिखो 1901 में चीन के बक्सर विद्रोह में गंगा रिसाला लेकर गए, गंगा रिसाला मतलब ऊंटों का झुंड और ऊंटों के ऊपर सवार सैनिक। देखो 1920-24 के अंदर 1920-24 में किसका निर्माण? गंगानगर का। गंगानगर बसाया। 1921 से 27 के बीच के अंदर हम बात करें गंग नहर का निर्माण 2127 कार्य योजना 21 चालू कर दी है। योजना अगर आप देखा नहीं 21 इनका जो है वो कार्य आरंभ हो चुका था। उसके बाद में लिखो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1930, 31, 32, 30, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। फिर लिखो, क्या लिखोगे? गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण। पहले पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है ना सुनील सर? पढ़ा हुआ है ना? नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ तो ही भूल गए। शाबाश, हाथ खड़े करो किस किस ने पढ़ा है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम? है इधर पीछे जेता प्रमोद सर ने पढ़ाया तो उसमें नहीं आए थे? सारी क्लास एब्सेंट ही सर, एक ही बैठा के गए। आप तो भाई हो कृष्ण सर हैं? नहीं पढ़ा हुआ? क्या था गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम? मंजीत सर हैं? म्यूजियम हो। और लिखो इसका निर्माण 1737 के अंदर करवाया था महाराजा गंगा सिंह। पढ़ा तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम तो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? सुहानी चेता एब्सेंट थे उस दिन, इधर मंजू एब्सेंट थे।
वंदना एब्सेंट थे हैं बताए डो नहीं चलो कोई नहीं घर की बात है लिखो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण 1737 अब लिख लो अब लिख लो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण 1737 में सॉरी 1937 में हाँ 17 नहीं 1937 नरेंद्र मंडल के लिखो नेक्स्ट पंक्ति नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने गोगामेडी किस किसने पढ़ी थी रामदेव मंदिर किस किसने पढ़ा था ना नहीं पढ़ा है पढ़ा था ना खड़ो शाबाश आज फिर मैं थाने खड़ा हो शाबाश खड़ा आप मुझे ये बताएं गोगामेडी जो है वहां गोगा जी का क्या चीज है प्रसिद्ध क्यों है गोगा जी के लिए अगर आ बात याद ना है नहीं हिसाब लगा ले हैं दड़ है दुर्मेड़ी शीर्ष मेड़ी कटे तो अगर धुरमेड़ी गोगामेडी के अंदर है तो शीर्ष मेड़ी कहाँ है गोगा जी प्रकट होया कि जन्म लियो कट लियो हैं चुरू में इन्हें बोल दिया नहीं जगह 20 प्रश्न पूछूंगा हाँ इधर हैं ददरेवा पढ़ा कटे चूरू में किंग जन्म हो पापा को नाम हो इंगा पापा को नहीं गोगा जी को पूछूं शाबाश माता को नाम हो हैं मासी बेटा भाई कौन आएगा मासी के भाई हाँ गोगा जी का तो है मासी को नाम क्यों है पढ़िया क्यों नहीं लिखवाया हमें पढ़िया क्यों को नहीं है रामदेव जी पढ़ियो पक्की बात है कन्या में रामदेव जी जिया शुद्धि आंदोलन चलायो है ना बांग समकालीन एक देवता और किसो जगह शुद्धि आंदोलन चलायो लिखवाई है बात बता शाबाश रामदेव जी पढ़े जना वो बता दे रामदेव जी के शुद्धि आंदोलन चलाया तो उनके समकालीन एक देवता और थे हैं रामदेव जी को मंदिर कौन बनवाया आधुनिक गंगा सिंह पक्की बात है कन्फर्म है फिर 2019 में एक मंदिर और बने घट बने 2019 ही ना लिखवाया हुआ है कौन सा गांव में है हाँ रणथंभौर में रामदेव जी लेके देखो नहीं हो बैठा वो गणेश जी गए त्रिनेत्र ऑप्शन जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर दंड क्या दिया जाए बता फिर है पूरी क्लास में खड़ो रखूंगा अजय तो 1.5 घंटा क्लास और लूंगा टेंशन ना ले हैं तो क्या है बैठ जा
कहां पर है? उडू कश्मीर। उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर 2019 में मंदिर बना हुआ नया, ठीक है, जहां पर उनकी क्या है? जन्म स्थली, ठीक है। लिखो, दो बातें लिखो, गोगामेडी मंदिर और रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माण। रामदेव राणा, गोगामेडी मंदिर और रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया। रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया। देशनोक का फिर लिखो, बिल्कुल करवाया। देखो, करणी माता के देशनोक मंदिर का पुनर्निर्माण। देशनोक कहां पड़ता है? मंजीत बताएगा दो बातें करणी माता से संबंधित। देशनोक बीकानेर को छोड़ के बतानी है दो बात, ऐसे नहीं बताना कि सर इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में, ये बात छोड़ के दो बात और बतानी। व्यवहारिकता की बात है, सार्वजनिक बात है, ऐसा नहीं है कि सर हमने नहीं पढ़ा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, सिंपल सी साधारण सी है, चूहा हुआ है और धोला चूसा काबा क्यों है? दो बात होगी, जो सफेद चूहे होते हैं उनको कहा जाता है काबा। कितने वर्ष तक, कितने साल जिए थे? 150 साल। और बताते हैं कि 100 साल आदमी की उम्र हो जाती है ना, 100 साल के बाद जैसी वो यानी कि नए सेशन से शुरुआत होती है। 1 2 3 ना, बहुत है, नहीं एक नहीं, बहुत है, 4 5 तो मैंने खुद देखे, अब थोड़े दिन में ऐसे वो बट्ठी रहे कट रहे वे, हाँ करेक्ट है ये। एक वो फिक्स रहता है वहां, अगर जाए ना किसी देखना हो, एंटर करते ही झाड़ियां से लगी हुई ऊपर बैठा रहता है वो टेंट। क्या हुआ, मैं क्या बता रहा था? हाँ, 100 साल के बाद में अगर मनुष्य जैसे यानी कि वापिस 100 प्लस हो जाता है ना, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बच्चे की गतिविधियां क्या होती है? दांत आने, बाल आने, है ना, वो सेम प्रक्रियाएं वापिस शुरू हो जाती है। फिर दाढ़ी आएगी, बाल आएंगे, धीरे धीरे बताते हैं कि बाल वापिस ब्लैक होने लग जाते हैं और दांत नए आने लग जाते हैं। तो वो नया बताते हैं कि उसका शुरुआत हो जाती है। महिला के भी 100 वर्ष हो जाए ना, 100 प्लस फ्रेंच रख सकती है महिला भी, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है? हाँ वो तो है ही है। फिर उसको क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा मुझे, हैं अब तो, हाँ वो टेक्नोलॉजी आ गई, लेजर वाला सिस्टम है ना, है हमारे तो पड़ा क्यों पड़सी, लेजर लूजर वाला सिस्टम आ गया अब तो। पहला तो वो तागे वाला सा सिस्टम होता था, है ना, थ्रेडिंग बोलते हैं क्या? हाँ, बांपण पटाना है, आप भी साची है। जिंदगी में एक चीज है, शौक अलबेले होते हैं, है ना, होते हैं ना। एक दिन देखा कोई भाई आया वो, तो वो करवा रहा था, मैंने थ्रेडिंग करवा था, आज अपने भी करवाएंगे। भाई साहब 1 2 3 आज के बाद नहीं करवाऊंगा, फाड़ सो ही खोस लिया बन। और फिर वो पीड़ करी जी न्यारी, और मुंह एकदम मैं टोमेटो ही थोड़ा जी बराबर रख लिया, नहीं थोड़ा कम दिशा ये लागे, हाँ ठीक है, आधो काचो सो तो है एकदम। अब तो वो सिस्टम एक अलग और आ गया, हाँ चेपी सी लगाई एक सागब। जिंदगी में ठीक है, नेचुरलिटी जो है वो है, इसके अलावा वास्तविकता के अंदर है। और ये मानना भी है कि जो भगवान ने दे दिया ना,
जी तो मर्जी जोर लगा लेते भी सही रहेगा। हकीकत में जो आपको भगवान ने गुण दे दिए आप में वही रहेंगे, ठीक है। ये महाराजा गंगा सिंह था जो चेंज कर गया। लिखो आगे है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण करवाया, की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1891 के अंदर। क्या काम आता था ये वंदना, है नहीं पता? सड़क निर्माण से संबंधित था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1891 में संबंधित था सड़क निर्माण से ना, चालन ला रही, सड़क निर्माण से संबंधित था, ठीक है। गजब का प्रश्न बनता है, गजब का। बीकानेर के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? बहुत बार प्रश्न बना, बहुत बार बना। पॉलिटिकल के अंदर तो फिक्स आता है 1910। देखो 1910 में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। हाँ, फिर लिखो 1932 में, 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया। सुरक्षा कानून बनाया। उन्नीस सौ 32 के अंदर। फिर लिखो राजस्थान में विधानमंडल, राजस्थान में विधानमंडल की दिशा में, विधानमंडल, राजस्थान में विधानमंडल की दिशा में पहला कदम महाराजा गंगा सिंह ने उठाया। अब कदम ऐसे उठाया है, ऐसे पहला कदम उठाया जिसमें प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। पहला कदम उठाया, प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया 1913। अब एक और बता दो, फिर अपना गंगा सिंह जितना, यानी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से प्रश्न चुकेगा ही नहीं। कैमल कोर का गठन कब किया गया था? कैमल कोर नाम सुना है क्या? कैमल कोर है गंगा रिसाड़ा, इसका गठन कब किया गया था? 1901 ना, गलत है। और बताओ, 14 और बताओ, फेंको लास्ट लाइन अब फेंको टिका के हैं। लिखो उस समय सैनिक लेके गए थे, वो गंगा रिसाड़ा के रूप में था, ठीक है। सही वास्तविकता के अंदर बताते हैं 1965 के अंदर, 1965 में बीकानेर कैमल कोर का गठन किया गया। देखो 1965 में बीकानेर कैमल कोर का गठन। महाराजा गंगा सिंह सूरत सिंह ऐसे नहीं, क्या लिखा है? बीकानेर
यूं लिखो 1965 में गंगा रिसाला का नाम परिवर्तित करके कैमल कौर, ऐसे बीकानेर कैमल कौर, बीकानेर कैमल कौर। आज भी ऊंटों के लिए बटालियन जानी जाती है ना, उसका नाम बीकानेर कैमल कौर। 1965 के अंदर इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया। उसके बाद में शासक बने थे अगले कौन? शार्दुल सिंह। 1943 से लेकर बंदा रहा था 1956 तक, 1956 तक। दो बातें लिख लो शार्दुल सिंह के। शार्दुल सिंह 1947 से 1956, 1947 से 1956 तक रहे थे ये। बात लिखेंगे, सॉरी 1943 से 56 तक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राजस्थान एकीकरण के समय शासक, एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। एकीकरण के समय शासक। नाइनटीन 47 के अंदर बताते हैं कि केंद्रीय संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें भाग लेने वाली रियासत जो थी वो कौन सी थी? बीकानेर। लिख लो 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राज्य, केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राज्य बीकानेर। एक बात और लिखो, लिखो के एम पणिकर को, के एम पणिकर को लिख लोगे? क्या लिखूं? लिख दो नहीं है नी? लिखो के एम पणिकर को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में, बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में, बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए, संविधान निर्माती सभा के लिए मनोनीत किया गया। फिर एक और लिख लो, लास्ट एंड फाइनल, अंतिम लाइन। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना। भाई शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना। ओके, ये छोटा सा लिटिल सा था आपका महाराजा गंगा सिंह। एक ही शासक है बीकानेर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। अब शासक देखो कौन सा रह गया? एक ही। कल रख ले फिर एक प्यारा सा टेस्ट हैं, शासकों का रख रहे हैं। पहला ना तू कही जू, कल शनिवार को फिर नहीं हुआ टेस्ट, कल रख ले क्या हैं? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर हैं? अभी दे दिया, कल पढ़ के आइएगा तो अच्छे तरीके से, ठीक है। प्लस में कक्षा 9-10 वाली जो किताब है उसको भी पढ़नी है साथ में, जो अपने शासक हैं
वो उसमें भी पढ़ के आना, प्रश्न उनमें से भी बन सकता है। ठीक है, अब जाना नहीं है, 2 दिन की छुट्टी में आपने क्या पढ़ा कल और परसों? ठीक है।